जय हिंद साथियों, स्वागत है आपको आपकी यूट्यूब चैनल अनूप रॉय रॉय डिफेंस अकेडमी। आज हम आपको आर्मी अग्निवीर जीडी का ओबीएस पेपर 19 का जो गणित क्वेश्चन है उसी भाग को कराएंगे। देखते हैं पहला क्वेश्चन में क्या लिखा है। एक व्यक्ति 20 आम 89 रुपीज में खरीदता है तो 36 आम कितने रुपए में खरीदेंगे। यानी कि 20 आम का रेट है 89 रुपीज, 20 आम का जो रेट है वो है 89 रुपीज। तो एक आम का रेट कितना होगा, तो 89 बटा 20 है। और पूछा गया है 36 आम का कितना रेट होगा, यानी कि 36 आम का रेट होगा 89 बटा 20 इंटू 36। यानी कि अगर हम इसके साथ काटें तो 4 से काटें तो 4 5 20 और 4 से काटेंगे तो 4 9 36 और बाकी रह जाते इसको 9 9 81 इसको गुना करेंगे हाथे 8 और 8 9 72 एक 73 9 9 81 हाथे 8 8 8 9 72 8 80 बटा 5। इसको अगर हम भाग करेंगे तो 160 रुपया 20 पैसे होता है। यानी कि ऑप्शन बी इसका आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन में पूछा गया है जो 1 माइनस साइंस का थीटा इक्वल टू कितना है। ऑप्शन दिया है 4। मुझे पता है साइंस का थीटा प्लस कॉस का थीटा इक्वल टू 1। यानी कि अगर हम 1 माइनस साइंस का, ये साइंस का थीटा उधर चला जाता है, 1 माइनस साइंस का थीटा इक्वल टू कॉस का थीटा। अगर ये साइंस का थीटा उधर चला गया तो 1 माइनस साइंस का थीटा होगा तो इक्वल टू कॉस का थीटा। यानी कि ऑप्शन डी आंसर है, कॉस का थीटा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन में एक विद्यार्थी किसी परीक्षा में 75 अंक में से 60 अंक प्राप्त करता है तो उसके प्राप्तांकों का प्रतिशत क्या होगा। यानी कि उसको जो है 60 नंबर मिला, कितना मार्क्स मिला, 60 मार्क्स मिला। कितने में से मिला, 75 में से मिला। तो 75 में से उसको 60 अंक मिला तो उसका प्रतिशत ज्ञात करना तो इंटू 100 करना है। यानी कि प्राप्तांक प्रतिशत इक्वल टू इसको काटेंगे तो इसके साथ 15 से काटेंगे तो 4 पढ़ो 60 5 पढ़ो 75 5 पूरी 100 यानी कि 4 पूरी 80%। 80% ऑप्शन बी इसका आंसर है। अगला क्वेश्चन, नेक्स्ट है एक वृत्त की क्षेत्रफल 154 सेंटीमीटर स्क्वायर है तो इसकी परिधि ज्ञात किया करें। यानी कि ये वृत्त है, ये सेंटर से त्रिज्या है यानी कि आर है। कुछ बताया गया इसका क्षेत्रफल, वृत्तों का क्षेत्रफल, वृत्तों का क्षेत्रफल, वृत्तों का क्षेत्रफल हमें पता है पाई आर स्क्वायर। यानी कि पाई आर स्क्वायर का जो मतलब है इसका मान दे रखा 154 सेंटीमीटर, यानी 154 सेंटीमीटर। यानी कि पाई मतलब 22 बटा 7 इंटू आर स्क्वायर इक्वल टू 154। अगर हम इसके साथ 22 के साथ 11 से काटे, 11 दूनी 22, इसको 11 से काटे 11 के 11 और रह जाता है कितना है 44, 4 11 44। इसके साथ इसको काटेंगे तो 7। यानी कि आर स्क्वायर बटा 7 इक्वल टू 7 और आर स्क्वायर इक्वल टू 7 7 स्क्वायर, 7 इंटू 7 7 स्क्वायर होता है। अगर इसको काट दिया तो आर इक्वल टू 7, तो आर 7 मिल जाता है। यानी कि आर का जो वैल्यू है वो 7 मिल जाता है। हम इससे निकालेंगे इसकी परिधि क्या है। इसकी परिधि का फॉर्मूला है वृत्त का परिधि, परिधि मतलब परिसीमा, परिसीमा जो मतलब है 2 पाई आर, 2 इंटू पाई मतलब 22 बटा 7 और आर मतलब 7। इसके साथ इसको काट देंगे, इसमें 44 सेंटीमीटर। इसका परिधि मतलब पेरीमीटर होता है, परिधि इक्वल टू होता है 44 सेंटीमीटर। यानी कि ऑप्शन बी इसका आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट है एक आयत की लंबाई और चौड़ाई क्रमशः 8 सेंटीमीटर या 4 सेंटीमीटर। तो आयत का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो हमें पता है ये जो आयत है इसके आमने सामने की भुजाएं समान है, इसको आयतकार बोलता है। और इसकी लंबाई बोल दिया 8 सेंटीमीटर और इसकी चौड़ाई बोल दिया 4 सेंटीमीटर। तो पूछा क्या है इसकी क्षेत्रफल क्या है। तो आयत का जो क्षेत्रफल है क्षेत्रफल होता है
इसका लंबाई गुना चौड़ा होता है L इंटू बी, यानी कि 8 इंटू 4, 4 × 32, 32 सेंटीमीटर स्क्वायर। क्षेत्रफल इसलिए वर्ग होगा, सेंटीमीटर स्क्वायर होगा। ऑप्शन ए इसका आंसर। अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन में पूछा है 64, 96, 72 एंड 48 का लघुत्तम समापवर्तक बताइए, यानी कि एलसीएम बताइए। तो अगर हमने इसका एलसीएम करना तो हम लिखेंगे 64, 96, 72 और 48, यानी कि इसका एलसीएम करने से क्या करना है, सबसे जो छोटा संख्या है उसको लेंगे, 2 से भाग करेंगे तो 32, इससे भाग करेंगे तो 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 48, इसको 3 दूनी 6, 6 दूनी 12 और 2 दूनी 4, 4 दूनी 24। फिर हम इसको 2 से भाग करेंगे, सबसे कम छोटा संख्या से देखेंगे भाग करके, भाग करना पड़ेगा और उससे जो कम से कम 2 संख्या एटलीस्ट भाग होना चाहिए। तो 16 दूनी 32 और इसे 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 24, এটা 2 1 के 2 और 8 दूनी 16, 8 34 और 12 दूनी 24। फिर 2 से भाग देंगे, 8 दूनी 16, 12 दूनी 24, 9 दूनी 18 और 6 दूनी 12। फिर 2 से भाग देंगे, 4 दूनी 8, 6 दूनी 12, 9 और 3। फिर 2 से भाग करेंगे, 2 दूनी 4, 3 दूनी 6, 9 और 3। फिर अभी हम 3 से भाग करेंगे, 2 रह जाएगा, 3 के 3, 3 3 के 9, 3 के 3 और नहीं जाएंगे तो हम लिखेंगे एलसीएम इज इक्वल टू, या लघुत्तम समापवर्तक लिखेंगे। एलसीएम शॉर्ट फॉर्म में लिख देते हैं, 1 2 3 4 5 6, 6 2 है, 1 2 3 4 5 6 और क्या है 1 2 3 है, 3 इंटू 3। एलसीएम में सभी संख्या को लेना है, फिर उसकी गुना करना है। क्या होगा, 2 2 4, 4 8, 8 2 16, 16 32, 32 2 64, 64 इंटू 9, 4 9 36 से 6 हाथ तक 3, 6 9 54 और 3 57, मतलब 576, 576 यानी कि ऑप्शन बी इसका आंसर है, यह है इसका आंसर। अगला क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन में दे रखा है एक वृत्त की त्रिज्या 42 सेंटीमीटर है, तो इसकी अर्धवृत्त का परिधि क्या होगी। अर्धवृत्त का मतलब होता है एक वृत्त है, आधा वृत्त, ये इसका केंद्र से आर होता है, इसमें ए भी एक आर होता है, ए भी एक आर होता है। तो इसका फॉर्मूला है अर्धवृत्त का परिधि, परिधि मतलब होता है पाई आर होगा प्लस आर, यानी कि 2r, पाई आर प्लस 2r, ये है अर्धवृत्त का फॉर्मूला। इसमें पाई मतलब होता है 22/7 और आर का मतलब दिया है, त्रिज्या 42 सेंटीमीटर दिया, आर का मान दिया है 42 सेंटीमीटर, आर इज इक्वल टू 42 सेंटीमीटर। तो हम इसको लिखेंगे पाई 22 से साथ आर का मतलब होता है 42 प्लस 2 इंटू 42। इसको कैलकुलेशन करेंगे, ये हो जाता है 6 के साथ 7, ये 6 7 6, इसके साथ गुना करेंगे, 6 12 2 हाथ गया, 6 12 132 प्लस इसको गुना करेंगे 2 दूनी 4 और 4 दूनी 8, 84। इसको अगर हम जोड़ेंगे 8 और 2 6, 4 और 2 6 और 8 और 3 होता है 11, 1 हाथ गया 216, 216 सेंटीमीटर, 216 यानी कि ऑप्शन बी इसका आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन में दे रखा है अगर एक संख्या का 70% 210 होता है तो संख्या कितनी है। ऑप्शन दे रखा 4। माना कि संख्या x है तो हम उसको इस ढंग से लिख सकते हैं, अगर एक संख्या का यानी कि x का 70% कितना है 210, ये बोला है, तो संख्या क्या है यानी कि x का मान क्या है। हमने क्या करना है, का मतलब गुना होता है, x का मतलब 70% मतलब 70/100 इक्वल टू 210। तो अगर हम इससे के साथ इसको काट दें तो हमारा ये रह जाता है, और इसके साथ भी ये काट देगा, 3 7 21 30 हो जाता है, यानी कि ये x/10 इक्वल टू 30, तो x इक्वल टू हो जाता है 300। तो x का मान होता है 300, संख्या क्या है, संख्या है 300, ऑप्शन डी इसका आंसर है। इसके अलावा भी हम एक अच्छा तरीका से एक और तरीका है जिससे कर सकते हैं, वो है एक संख्या का 70% 210, यानी कि 70% का मतलब ही होता है 210, 1% का मतलब होता है 210
बटा 70 और परसेंट ऑलवेज पूर्ण संख्या मतलब 100 पकड़ेंगे, 100% मतलब 210 बटा 70 इंटू 100, यानी कि इसके साथ इसको काट देंगे, इसके साथ इसको काट देंगे 3, यानी कि 3 इंटू 100 300 होता है। ये इसका आंसर ऑप्शन डी है। आप इस ढंग से भी कर सकते हैं, इस ढंग से भी कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, 0.01 का वर्गमूल क्या होगा? डैश होगा, ऑप्शन 4 दे रखा है। तो 0.01 का वर्गमूल क्या है ये पूछा है, यानी कि पॉइंट का 1 लिखेंगे, पॉइंट का मतलब होता है 1, उसके बाद जितना संख्या है उतना 0 हो जाता है, 0 0, और 100 का मतलब होता है 1 बटा 10 इंटू 10, यानी कि 1 बटा 10, 1 का वर्ग तो 1 ही होगा, 1 बटा 10 होगा, यानी कि 0.1 इसका आंसर, ऑप्शन है इसका आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन में दे रखा है 15 को कितने बार 15 से जोड़ा जाए ताकि योग इनका 8 हो, यानी कि 15 जो है, 15 को पूछा गया कितनी बार 15 से जोड़ा जाए, माना कि x बार 15 से जोड़ा जाए, x बार 15 से जोड़ा जाए ताकि योगफल कितना होगा 8 होगा, ये पूछा गया क्वेश्चन। तो क्या होगा कि इसका 15 प्लस x बटा 5 इज इक्वल टू 8, यानी कि इसका एलसीएम होगा 5, ऊपर 1 प्लस x होगा तो इक्वल टू 8। तो अगर इसको करेंगे तो 1 प्लस x इज इक्वल टू 40, तो x इज इक्वल टू 40 माइनस 1 इज इक्वल टू 39, और तो x इज इक्वल टू 39। तो इसको 39 बार जोड़ा जाएगा तभी होगा इसको, जिसका योग 8 होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन में दे रखा है 225 बटा 289 का मान क्या है? 225 का पता है, 15 का वर्ग जो होता है वो हमेशा 225 होता है, और 17 का वर्ग ये होता है, यानी कि रूट इसको मतलब ये होता है 15 बटा 17, 15 को 15 से गुणा करने से 225 से 17, यानी कि ऑप्शन सी इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तो वृत्तों की त्रिज्या क्या होगी जिसकी परिधि 540 है, यानी कि वृत्तों की जो परिधि है 2 पाई आर है, 2 पाई आर का मान है 540। तो हमें अगर इसके साथ इसको काट देंगे तो 27 दुगुने 54 270 होता है, पाई मतलब होता है 22 बटा 7 इंटू 8 इक्वल टू 270। अगर आर का मान निकालना पूछा गया त्रिज्या कितना है, तो त्रिज्या मतलब वृत्त से परिधि जो जाता है यहाँ से यहाँ तक इसको त्रिज्या बोलते हैं आर। तो आर का मान निकालना है तो 270 इंटू 7 नीचे 22 हो जाएगा। इसको अगर हम 2 से काटेंगे तो 11 दूनी 22, इसको 2 से काटेंगे 2 के 3 दूनी 6 और 5, 135 इंटू 7, 135 को अगर 7 से गुणा करेंगे, 5 7 से 35 का 5 आते हैं 3, 3 7 21 और 3 होता है 26, 5 7 35 का 3 और 3 7 21 और 3 24 4 आता है 2, 7 दुगुने 7 1 7 2 8 9 बटा 11। इसके साथ इसको भाग करना है, भाग करने से 8 11 88, इसका भागफल हो जाएगा 85.90, यानी कि ऑप्शन है इसका ये सेंटीमीटर। अगला क्वेश्चन पूछा गया है निम्नों में से कौन सा अधिक कोण है? अधिक कोण वो होता है जो 90 डिग्री से ज्यादा हो और 180 से कम हो, यानी कि 70 डिग्री भी नहीं होगा, 90 भी नहीं होगा और 180 भी नहीं होगा, 180 से कम होना चाहिए, यानी कि 170 डिग्री होगा इसका। लास्ट क्वेश्चन को देखिए एक बार, बोला गया है एक आयत का अगर आधा कर दिया जाए तो आयत में 2 वर्ग बनते हैं, यदि प्रत्येक वर्ग का परिमाप 36 हो तो आयत का परिमाप ज्ञात करें। यानी कि एक आयत है, इस आयत को अगर आधा कर दिया जाए तो क्या बनता है 2 वर्ग बनता है, इसको हम आधा कर दिया तो 2 वर्ग बन गए, और एक वर्ग का जो परिमाप है, परिमाप मतलब चारों तरफ का साइड, ये चारों तरफ का जो साइड है ये होता है 36, यानी कि वर्ग का परिमाप जो है 4a, वर्ग का परिमाप इसका मतलब होता है 4a। क्वेश्चन में दिया है इस वर्ग का परिमाप 36 है, यानी कि 4a इज इक्वल टू 36, 4 बार 4 में 36, यानी a इज इक्वल टू 9, a का मान 9, a का मान अगर 9 हो गया, इसके चारों साइड में मान 9 हो जाएगा, तो इसका मान भी 9 होगा। तो वर्ग का जो लंबाई है आयत का, तो आयत का लंबाई है लंबाई है 9 प्लस 9 यानी कि 18, और इसकी चौड़ाई तो 9 है ही, चौड़ाई है 9,
ये पूछा गया है आयत का परिमाप ज्ञात कीजिए। आयत का परिमाप का फॉर्मूला है, आयत का परिमाप इक्वल टू 2 इंटू एल प्लस बी, यानी कि लंबाई गुणा जमा चौड़ाई 2 इंटू 18 प्लस 9, यानी 2 इंटू 8 और 9 के 27, यानी कि 54 सेंटीमीटर। आयत का परिमाप 50, ऑप्शन डी इसका आंसर। हमने क्या किया, बोला गया है आयत का दिया गया है, 2 वर्ग बनता है, तो वर्ग बनने से प्रति उसकी भुजाई जो है परिमाप होता है 4a, 4a का मान a का मान 9 हो गया, a का मान अगर 9 हो गया तो वर्ग का एक भुजा 9 हो गया, तो दोनों का भुजा जो है 9 प्लस 9 18 हो जाता है, यानी कि इसका लंबा है 18 और चौड़ाई 18 हो जाता है। तो पूछा गया परिमाप क्या है, 2 इंटू एल प्लस बी, यानी कि 18 प्लस 9 जो कर 27, 54 सेंटीमीटर। यहाँ पर ये चैप्टर समाप्त होता है। अगर मेरी वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक करना, शेयर करना और सब्सक्राइब भी कर देना अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।